अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फिज़िक्स एकेडमी। सो बच्चों, अगर एक बुक को रखा जाए टेबल के ऊपर तो उसकी जो शक्ल होती है बरकरार रहती है। उसी बुक को अगर मैं किसी बैग के अंदर रख दूं तब भी वो बुक अपनी शक्ल नहीं बदलती, बल्कि अपनी शक्ल को बरकरार रखती है। इसी तरीके से अगर उस बुक को किसी शेल्फ पर रख दिया जाए तब भी उस बुक की जो शक्ल है वो तो सेम रहती है। लेकिन अब यही मिसाल अगर पानी के ऊपर अप्लाई की जाए तो पानी अगर बोतल में होता है तो वह बोतल की शक्ल को इख्तियार कर लेता है, जब गिलास में होता है तो गिलास की शक्ल को इख्तियार कर लेता है, जब ज़मीन पे गिरता है तो बिल्कुल फैल सा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट को हमेशा सेम रखता है, शक्ल को सेम रखता है, और दूसरे की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। तो समझते हैं आज के लेक्चर में, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर, और फिर हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू अनदर, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो क्या तरीक़ेकार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को समझने से। तो देखो बच्चों, मैटर को ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। मैटर किसे कहा जाता है? मैटर कोई भी चीज़ है जो कि मास रखती है और ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो जगह को घेरे, ऐसी चीज़ को हम मैटर कहते हैं। ठीक है, मास होना मतलब कुछ किलोग्राम के अंदर होना, कुछ ग्राम के अंदर होना, और ऑक्यूपाइज स्पेस का मतलब ये होता है कि वो जगह को घेर रही होती है। मतलब जहाँ पर वो पर्टिकुलर चीज़ रखी होती है वहाँ पर जाहिर सी बात है कोई और चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर जगह को जो है वो घेरा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर स्टोन, वही एक पत्थर है, वो जगह को घेरता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको किसी जगह पे रख दोगे तो एक तो इसका मास होगा पहली बात, और दूसरी बात ये जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अगर हमारे पास कोई बॉक्स है, उसके अंदर मैं इस पत्थर को रख देता हूँ तो जाहिर सी बात है उस बॉक्स में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं रख पाएंगे, क्योंकि पत्थर ने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया होगा। इसी तरीके से मिसाल ली जाए वाटर की, तो पानी भी अगर जो है वो बोतल खाली है तो आप देखेंगे बोतल के अंदर एयर फिल हो रही है, ठीक है, या कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पानी को भर देते हैं तो किसी भी और चीज़ को हम वहाँ पे नहीं रख सकते। और दूसरी बात यह है कि जब बोतल खाली होती है तो उसका मास डिफरेंट होता है, हम पानी भर देते हैं तो मास डिफरेंट हो जाता है, इसका मतलब वाटर हैज़ मास। इसी तरीके से एयर की एग्जाम्पल को आप सपोज कर सकते हैं। जी हाँ, एयर का भी मास होता है और एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आप बोलोगे क्या हवा जगह घेरती है? जी हाँ, आप नोटिस करो, एक बलून जब खाली होता है तो उसका साइज़ क्या होता है, और जब हम उसमें हवा भर देते हैं तो उसका साइज़ क्या हो जाता है। तो एक्चुअली जो हवा होती है वो बलून के अंदर जगह को घेरती है, तो हम कह सकते हैं कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और दूसरी बात यह है कि एयर जब हम फिल कर देते हैं तो जो उस बलून का मास होता है वो भी बढ़ जाता है। इसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, या बलून से कर लो। पहले आप बलून का मास मालूम कर लो एक डिजिटल बैलेंस के ऊपर रख के, और बिना हवा के ना, और उसको नोट कर लो। फिर हवा भरो तो आप ऑब्ज़र्व करोगे कि जो उसका मास है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैटर कोई भी ऐसी चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है। और उसी में ही हमारी आज की एग्जाम्पल भी शामिल है, जहाँ से हमने लेक्चर को स्टार्ट किया था, वो है बुक। बुक भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। बैग में रखोगे, बैग में जगह घेरेगी, टेबल पे रखोगे, टेबल पे जगह घेरेगी, और इसका मास भी होता है। ये ग्राम में या कुछ किलोग्राम के अंदर तो पाई जाती है। ठीक हो गई बात। अब आइए स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। देखो, स्टेट का मतलब होता है हालत। तो मैटर जो है वो 3 हालतों में पाया जाता है, 3 स्टेट्स में पाया जाता है। पहली स्टेट को कहते हैं सॉलिड, ठोस। दूसरी को कहते हैं लिक्विड, ठीक है, लिक्विड को आमतौर पे माया कहते हैं वैसे उर्दू में, लेकिन वो लिक्विड ही कॉमन है। और तीसरी होती है गैस। तो मैटर जो है वो है तो तीनों, लेकिन बात यह है समझने वाली कि वो स्टेट मुख्तलिफ होती है, हालतें मुख्तलिफ होती हैं, वो बिहेव डिफरेंटली करते हैं। जैसे अगर शुरुआत की जाए सॉलिड को समझने से, तो बच्चों सॉलिड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी शेप डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब फिक्स है, उसकी शक्ल नहीं बदलती, और उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है। मतलब ये कि वो कितनी जगह घेरता है वो भी नहीं बदलता, और उसकी जो शेप है वो भी नहीं बदलती, शेप भी सेम रहती है। तो ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जो अपनी शेप को भी सेम रखे और जो वो जगह घेरता है उसको भी सेम रखे, इट इज़ नोन एज सॉलिड। वो ठोस चीज़ कहलाती है। मिसाल के तौर पर आइस। देखो, आइस की जो शक्ल है, अगर मिसाल के तौर पे आइस क्यूब है तो आप गिलास में डाल देंगे तब भी आइस क्यूब होगा, ठीक है।
कुछ देर तक तो रहेगा, जाहिर सी बात है। और अगर आप उसको किसी बॉटल में रखते हैं तब भी आइस क्यूब होगा। जब रेफ्रिजरेटर में रखा होता है तब भी उसकी शक्ल सेम होती है और वो जगह भी उतनी ही घेरता है जितनी के घेर रहा है एक जगह पर। सेम गोज़ फॉर दी रॉक। रॉक के लिए भी ऐसा ही है कि रॉक जो है उसकी शक्ल अगर हम तोड़े फोड़े नहीं तो आम तौर पे उसकी शेप जो है वो डेफिनेट होती है और वो जगह भी डेफिनेट ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम भी उसका डेफिनेट होता है। और आयरन ब्लॉक, भाई अगर आयरन ब्लॉक इस शक्ल का है तो वो इसी शक्ल का रहेगा जब तक हम उसको मेल्ट वगैरह ना करवाएं। तो भाई सॉलिड हर उस चीज़ को कहेंगे। आप अपने इर्द गिर्द देखो, आप अपने इर्द गिर्द देखो, उस रूम के अंदर जहाँ आप बैठे हुए हो, तो हर वो चीज़ जो आपको नज़र आए जिसकी शक्ल हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो सॉलिड है और वो जगह भी हमेशा उतनी घेरती है। चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो जो है वो आपका पेन हो, चाहे वो आपकी किताब हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली सॉलिड सब्सटेंस हैं। आइए लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड क्या है? देखो, लिक्विड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है, मतलब ये कि वो कितना ही जगह घेरता है, कितना उसका वॉल्यूम है वो तो हमेशा फिक्स रहता है, बट नो डेफिनेट शेप। उसकी कोई भी शेप डेफिनेट नहीं होती। तो भाई अगर उसकी शक्ल कोई डेफिनेट नहीं है तो क्या है? इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। वो हमेशा कंटेनर की शेप इख्तियार करती है, मतलब जिस भी चीज़ के अंदर लिक्विड को डाला जाता है तो जो कंटेनर की शक्ल होती है लिक्विड उसी शक्ल को बना लेता है। मिसाल के तौर पर पानी गिलास के अंदर है, ठीक है, तो गिलास की शक्ल का हो जाएगा, लेकिन पानी को चाहे आप गिलास में रखें, चाहे बॉटल में रखें, चाहे पी जाएं, वो फैलता नहीं है ना वो सिकुड़ता है, मतलब कि उसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। 1 लीटर पानी की बोतल अगर है, आप अगर बोतल में देख रहे हैं तो वो 1 लीटर है, आप गिलासेस में निकाल देंगे तब भी 1 लीटर ही रहेगा, वो ज़्यादा स्पेस या कम स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, लेकिन हाँ शेप बदल लेता है। गिलास में डालेंगे पानी तो वो गिलास की शक्ल का हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल भी एक लिक्विड है और इसकी ख़ास बात यह है कि एक कंटेनर की शेप को इख्तियार करता है, ठीक है। और इसी तरीके से ऑयल जो है वो बॉटल के अंदर है तो वो बॉटल की शक्ल का हो जाएगा और वॉल्यूम लेकिन उसका कभी नहीं बदलता। जितने लीटर लिक्विड होता है उसको आप कहीं भी रख दें वो उतने ही लीटर रहता है, लेकिन वो हमेशा कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेता है। यही वजह है कि हमारे लेक्चर की शुरुआत में जो मैंने आपको पानी की मिसाल दी थी, पानी एक लिक्विड सब्सटेंस है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई तो हमेशा एक जैसी करता है, लेकिन कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और तीसरी जो स्टेट है वो कहलाती है गैस। गैस एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी ना तो शेप डेफिनेट होती है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। क्या मतलब? गैस की भाई कोई शक्ल नहीं होती। गैस आप बलून के अंदर फिल कर दो तो बलून की शक्ल में आ जाएगा, कमरे के अंदर भरी हुई है तो कमरे की शक्ल में आती है, और दूसरी बात ये सारी अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। मतलब अगर आप एक हवा को बलून के अंदर भर के रखते हैं तो वो सारी की सारी हवा बलून के अंदर रहेगी, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे उस बलून को फाड़ देते हैं या हवा को बाहर निकालते हैं तो वही हवा पूरे कमरे में फैल जाएगी। जी हाँ, जो हवा बलून के अंदर होती है, जब आप बलून में से उस एयर को निकालते हैं तो पूरे कमरे की जो अवेलेबल स्पेस होती है उसमें फैल जाती है। इसकी एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जिसको आप 2 मिनट में ट्राई कर सकते हैं। आप एक काम करें, आप एक बलून के अंदर हवा भरें और उसके अंदर थोड़ा सा स्प्रे कर दें। क्या स्प्रे करना है? परफ्यूम को स्प्रे करना है, ठीक हो गई बात। अब आप उस बलून को जो है वो किसी भी रूम के अंदर लेकर जाएं और उसमें से एयर को रिमूव कर दें। आप नोटिस कीजिएगा कमरे के हर कॉर्नर में खुशबू आएगी। इसका मतलब वो जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो पूरे कमरे के अंदर फैल गए हैं, उन्होंने पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। तो भाई गैस की सिर्फ शेप भी डेफिनेट नहीं होती और दूसरी बात उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता, बल्कि गैस हमेशा फैलती है और जो अवेलेबल स्पेस होती है, चाहे सिलेंडर हो, कंटेनर हो, कमरा हो, सारे में फैल जाती है। जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, वो एक उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, कलरलेस होती है और इसकी कोई महक भी नहीं होती। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ऐसा ही है, ये कलरलेस गैस होती है और दूसरी बात ये है कि ये अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, सारे में फैल जाती है। और इसी तरीके से हीलियम गैस भी है जो कि हम गुब्बारों के अंदर भरते हैं और फिर वो गुब्बारे हवा से हल्के हो जाते हैं ना, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो वो भी मिसाल है गैस की। तो बच्चों ये 3 फ़र्क हैं, तीनों में फ़र्क है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में।
अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड की शेप फिक्स होती है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, उसकी डेंसिटी हाई होती है, मतलब वो भारी होता है लिक्विड और गैस के लिहाज से। और बाकी डेंसिटी की जो मेन डेफिनेशन है वो तो हम जानते हैं। और बाकी होता है ये इनकम्प्रेसिबल, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत अगर आप कंप्रेस कर सकते हैं तो फॉर एग्जांपल आप फोम को कंप्रेस कर देंगे, लेकिन वो भी बात यह है कि फोम जो है ना वो अंदर से खोखला होता है, अंदर हवा भरी होती है, तो असल में आप फोम को नहीं, उसके अंदर मौजूद हवा को कंप्रेस कर रहे होते हैं। तो सॉलिड के बारे में याद रखना बच्चों, सॉलिड इज़ इनकम्प्रेसिबल। अच्छा, अगर लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, लेकिन हाँ उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक अगर आपने बॉटल में रखी हुई है तो भी वो 1 लीटर है, गिलासों में निकाल दोगे तब भी वो 1 ही लीटर हो जाएगी। और उसकी भी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है लिक्विड जो है वो गैस के लिहाज से भारी होता है। और अगर बात की जाए कंप्रेसिबिलिटी की, तो याद रखना लिक्विड्स भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आप आमतौर पे लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। जबकि अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस की शेप भी फिक्स नहीं होती, गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, और उनकी डेंसिटी कम होती है। कम डेंसिटी होने का मतलब हल्की होती हैं गैसेस हमेशा वाटर से लिक्विड से और सॉलिड से हल्की होती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं। इसी वजह से आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि अगर एक ट्यूब है जिसमें हवा भरी हुई है, तो आप अगर उसको पहने हुए हैं या आप लाइफ जैकेट पहने हुए हैं तो आप कभी भी पानी में नहीं डूबते, क्योंकि जो हवा होती है वो गैस है बेसिकली, और वो पानी से हल्की है, उसकी डेंसिटी कम है, तो हमेशा जो है ना वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेकर जाती है। लेकिन हाँ, गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, छोटी सी जगह में भी भर सकते हैं, जैसे टायर में, जैसे बलून में, और वो फैल भी सकती हैं, जैसे कमरे में फैल जाती हैं। या एक चीज़ का आपने नाम सुना होगा CNG, तो उस CNG का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस हमारे घरों में आती है ना, मीथेन, उसी को जब कंप्रेस करते हैं तो वो CNG बन जाती है, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर। आइए अब देखते हैं क्या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाया जा सकता है। तो हाँ बच्चों, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें से किसी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के तरीके हैं। मेल्टिंग से शुरू करते हैं, पिघलना। मेल्टिंग से एक ऐसा प्रोसेस है मेल्टिंग जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट को ऐड करना पड़ता है। जब हम उसमें हीट दाखिल कर देते हैं तो फिर वो चीज़ हो जाती है मेल्ट। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट करना, जब हम उसमें हीट को ऐड करते हैं, दिस इज़ नोन एज मेल्टिंग। मिसाल के तौर पर बटर का मेल्ट हो जाना। आप अगर मक्खन कहीं पर रखते हैं और उसको आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो आप देखेंगे मक्खन मेल्ट हो जाता है, बर्फ़ मेल्ट हो जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं जो कि सॉलिड हैं उनको आप एक ख़ास अमाउंट ऑफ हीट देके मेल्ट कर सकते हैं। जैसे कि आयरन को भी आप मेल्ट कर सकते हैं, आप कैंडल को भी, जो वैक्स होता है मोम, उसको भी आप जो है वो मेल्ट कर सकते हैं। तो मेल्टिंग के लिए कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में जाते हैं? सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, लेकिन हीट ऐड करते हैं तभी ऐसा होता है। दूसरी चीज़ कहलाती है बॉइलिंग, खौलाना, बॉयल करना। बॉयल करने का मतलब ये होता है कि लिक्विड को आप कन्वर्ट कर दें वेपर में। अगर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं हीट ऐड करके, लिक्विड को अगर आप हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाए अगर वेपर में, तो हीटिंग की वजह से इस कन्वर्जन को कहते हैं बॉइलिंग। सही है, लिक्विड कोई चीज़ हो और उसको आप वेपर में या आप गैशियस फॉर्म कह लो उसमें कन्वर्ट कर दें। जैसे कि पानी का बॉयल होना, अगर आप पानी को हीट प्रोवाइड करते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि पानी जो है वो बुखारात की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में उड़ जाता है हवा में, और पानी का अमाउंट भी कम हो जाता है। वो जो वेपर्स उड़ते हैं तो उससे पानी भी कम होता है। आप मिल्क को बॉयल कर सकते हैं, मिल्क के अंदर भी देखा गया है बॉइलिंग हो जाती है, चाय को उबाला जाता है। ये सब जो है वो प्रोसेस होते हैं लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, जिसे बॉइलिंग कहते हैं। तीसरा एक प्रोसेस होता है कंडेंस करना, ठंडा करना। द प्रोसेस इन विच वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वो प्रोसेस जिसमें वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ लो वो गैशियस फॉर्म में उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए हमें हीट को क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है, यानी कि ठंडक करनी पड़ती है या हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तब जाके कंडेंसिंग होती है। तो वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसे कंडेंसिंग कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कभी बर्फ़ को उसको देखें, ठंडी बोतल को, तो आप देखेंगे उसकी सतह के ऊपर जो है वो ये लिक्विड सा नज़र आता है। ये कहाँ से आता है? तो जो हवा के अंदर वेपर होते हैं
जब वो किसी ठंडी चीज़ से टकराते हैं, जैसे ठंडे पानी के गिलास से या ठंडे पानी की बोतल से, तो वो अपनी हीट को रिलीज़ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, निकाल देते हैं, और इसी वजह से वो लिक्विड से वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसे गिलास या बोतल के ऊपर हमें नज़र आते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसिंग, जहाँ पर वेपर्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। चौथा कहलाता है फ्रीजिंग, फ्रीज होना, जम जाना। इस प्रोसेस के अंदर लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। अगेन आप याद रखें कि हीट को रिमूव कर दें अगर किसी लिक्विड सब्सटेंस से तो वो सॉलिड बनता है। आप किसी लिक्विड से हीट को एब्जॉर्ब कर लो तो वो सॉलिड बन जाता है। जैसे आम तौर पे पानी फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है, बर्फ़ बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ठंडे मौसम में आप देखें तो जो खोपरे का तेल होता है आप देखिएगा वो भी जो है वो जम जाता है, ठीक है। या फिर अगर मेल्ट हुआ हुआ बटर है आप उसको फ्रिज में रख दो वो जम जाएगा। तो फ्रीजिंग का मतलब ये है कि लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना जब हम उसमें से हीट निकाल लेते हैं। और पांचवी चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा समझने वाली है, क्योंकि अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो तो ये थोड़ा सा बॉइलिंग जैसा लगता है, पर इसमें फ़र्क है। देखो, एवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, पर हम हीट देते नहीं हैं। याद रखना, हम हीट नहीं देते। अगर किसी भी टेम्परेचर में लिक्विड गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे एवापोरेशन कहा जाता है, जबकि बॉइलिंग में हम हीट देते हैं, ठीक है ना। तो वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है, लेकिन एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है। जैसे कि पेट्रोल का एवापोरेट होना। भाई आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पेट्रोल का अगर आप बोतल को खुला छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद वो पेट्रोल गायब हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों भाई, कहाँ चला गया? तो वो जो लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। हालांकि आपने देखा कि हम तो बॉइलिंग नहीं कर रहे थे, हम उसको कोई हीट थोड़ी दे रहे थे कि हम बॉईल कर रहे हो, तो वो रखे रखे उड़ जाता है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है, इसे एवापोरेशन कहते हैं। या फिर आप एक फ़र्श को धो दें, वाइप कर दें, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि हाँ भाई फ़र्श गीला तो है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट गुजरने के बाद सारा का सारा फ़र्श जो है वो खुश्क हो जाता है। कैसे हुआ? जो लिक्विड हमने फैला दिया था वाइपर की मदद से, वो सारा का सारा एवापोरेट हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया लिक्विड से गैस में या वेपर में, और वो भी बिना बॉईल किए। तो जो किसी भी टाइम पे हो जाता है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो जाता है, उसे एवापोरेशन कहते हैं। और एक और ख़ास बात बताऊं तुम लोगों को पेट्रोल की एवापोरेशन की। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप पेट्रोल को हाथ पर डालें तो पेट्रोल कैसा महसूस होता है आप लोगों को पता है? ठंडा महसूस होता है। तो क्या पेट्रोल का टेम्परेचर कम होता है? नहीं, पेट्रोल का टेम्परेचर कम नहीं होता। वो पता है हमें ठंडा क्यों महसूस होता है? क्योंकि जब आप पेट्रोल को अपने हाथ पे गिराते हैं तो वो पेट्रोल जो है वो आपके हाथ से हीट को एब्जॉर्ब करके एवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। उड़ने के लिए जाहिर सी बात है उसको एनर्जी चाहिए, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो वो आपके हाथ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हमारे हाथ से हीट निकल जाती है तो हमें ठंडा महसूस होने लगता है। ठीक हो गई बात? तो भाई देखो, बॉइलिंग करने के लिए हीट प्रोवाइड करते हैं, और एक ख़ास टेम्परेचर पर आके ऐसा होता है जिसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, लेकिन एवापोरेशन किसी भी पॉइंट पर हो जाता है। ठीक हो गया बच्चों? सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।